जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कॉलेज नामांकन नंबर फाइंड या सर्च कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आपने किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिया है और एडमिशन लेने के बाद में आपने नामांकन का रजिस्ट्रेशन किया होगा, यानी कि एनरोलमेंट का रजिस्ट्रेशन किया होगा। अब एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन तो कर लिया, एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपका जो नामांकन नंबर होता है यानी कि एनरोलमेंट नंबर होता है वो कहाँ से मिलेगा, यानी कि हम एनरोलमेंट नंबर को फाइंड या सर्च कैसे करें, पूरी इन्फॉर्मेशन को आज की इस वीडियो में बात करेंगे, जिससे क्या है हमारे नामांकन नंबर के बारे में जो भी हमारे मन में डाउट है वो क्लियर हो सकें। अगर आपने किसी भी कॉलेज में, जैसा कि आपको पता भी होगा कि हम किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन लेने के बाद में हमें उस कॉलेज में यानी कि उस यूनिवर्सिटी में हमें नाम रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जिसे हम कहते हैं नामांकन रजिस्ट्रेशन। नामांकन रजिस्ट्रेशन करने के बाद में ही हमारा जो नामांकन नंबर होता है वो जनरेट होता है और इसी के बाद में हमारा जो एडमिशन है वो कंप्लीट माना जाता है। जब तक हमारा नामांकन नंबर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, जनरेट नहीं होता है, तब तक हमारा एडमिशन कंप्लीट नहीं माना जाता है। जैसा कि आपको पता है जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन से पहले नामांकन करवाया जाता है कैंडिडेट का, यानी कि जो भी खड़े होते हैं चुनावों में। ठीक उसी प्रकार से जब हम किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर हमारा नामांकन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि हमने नामांकन रजिस्ट्रेशन कर लिया और हमने नामांकन रजिस्ट्रेशन करने के बाद में अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि फाइंड या सर्च कैसे करना है, यानी कि नामांकन नंबर हमें कैसे मिलेगा। देखिए, नामांकन नंबर इस बार दो तरीके से मिलेगा आपको, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। अब वो दो तरीके कौन से हैं, एक तो आपको मिलेगा ऑफलाइन, एक मिलेगा आपको ऑनलाइन। ठीक है, एक तो मिलेगा आपको ऑफलाइन और एक मिलेगा ऑनलाइन। ऑनलाइन किसे मिलेगा वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है डायरेक्ट यूटीडी में। यूटीडी का मतलब होता है दोस्तों सीबीसीसीएस, या हम कहें किसी यूनिवर्सिटी में इसको एसओएस भी कहते हैं। जिन्होंने यूटीडी, सीबीसीएस या एसओएस में एडमिशन लिया, यानी कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन ना लेकर के डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, तो फिर आप उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। आप जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो एक एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, उस एप्लीकेशन नंबर से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फाइंड कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों और कौन कौन फाइंड कर पाएगा ऑनलाइन, जो कि एनरोलमेंट नंबर, जिन्होंने एनसीटीई कोर्स में एडमिशन लिया है। एनसीटीई कोर्स में जो कि जिन स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है वो ऑनलाइन चेक कर पाएंगे ऑनलाइन। जहाँ दोस्तों जिस तरह से आपने रजिस्ट्रेशन किया था, रजिस्ट्रेशन जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया हुआ नामांकन का, ठीक है, और उसके बाद में आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिला हुआ, उस एप्लीकेशन नंबर से आप फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद में ऑनलाइन और कौन कौन चेक कर पाएगा, मैं मध्य प्रदेश का मैं आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन 3 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वो आप चेक कर पाएंगे, जिन्होंने ई प्रवेश से रजिस्ट्रेशन करवाया था ना, ई प्रवेश से एडमिशन लिया था अपने कॉलेज में, लेकिन क्या हुआ था ना, लेकिन इनका क्या हुआ था, नामांकन वो ऑफलाइन सबमिट हुआ है, यानी कि उन्होंने अपने कॉलेज से सबमिट किया था, डायरेक्ट ऑनलाइन सबमिट नहीं हुआ था, कॉलेज वालों ने डायरेक्ट सबमिट किया था। इस बार क्या हुआ है ना, जो कि रूल्स चेंज कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो जीवाजी यूनिवर्सिटी है, जीवाजी यूनिवर्सिटी का आप चेक कर पाएंगे, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी का चेक कर पाएंगे, सॉरी यहाँ पर एपीएससी यूनिवर्सिटी का चेक कर पाएंगे, और इसके बाद में डीएबीबी यूनिवर्सिटी का आप चेक कर पाएंगे ऑनलाइन, जिन्होंने ई प्रवेश के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया था। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। और ऑफलाइन किस तरह से चेक कर पाएंगे, ऑफलाइन का भी मैं बता देता हूँ। ऑफलाइन यानी कि जिन्होंने अपने कॉलेज में जो कि एडमिशन लिया था, कॉलेज में एडमिशन लिया है और जो नामांकन फॉर्म है ना वो कॉलेज से ही भरे गए हैं, यानी कि आपने कुछ नहीं किया है तो आपका कॉलेज से ही मिलेगा। जैसे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय हो गया, जैसे कि हमारा छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय होगा, इन सभी के क्या है ना वो आपको कॉलेज से ही मिल जाएंगे आपके जो कि एनरोलमेंट नंबर। यहाँ पर अब मैं ऑनलाइन आपको सर्च करके बता देता हूँ कि किस तरह से आप सर्च करके देख पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम 4 यूनिवर्सिटी का देखें, वो 3 यूनिवर्सिटी का देखेंगे कि 3 यूनिवर्सिटी का कैसे यहाँ पर चेक करते हैं। सबसे पहले हम जीवाजी यूनिवर्सिटी का बात कर लेते हैं। तो जीवाजी यूनिवर्सिटी के आपको जीवाजी एमपी ऑनलाइन वेबसाइट पर आ जाना है और इसके बाद में आपको अवेलेबल सर्विसेज दिखाई देगा। इस अवेलेबल सर्विसेज में आपको दिखाई देने वाला है एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन के नाम से एक लिंक दिखाई देगा, और यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाई देगा पे अनपेड व्यू रिसिप्ट या स्टेटस। तो आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास में एप्लीकेशन नंबर है, अगर आपके पास में एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो आपको इस वाले लिंक पर क्लिक करना है, एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन यूजी पीजी 2021-22। तो हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अप्लाई का बटन है, इस अप्लाई वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपको अपनी हायर एजुकेशन आईडी डालनी है जो कि 121 से स्टार्ट होती है, वो हायर एजुकेशन की आपको आईडी डालनी है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पर टर्म सेलेक्ट करनी है। टर्म्स में आपको मई 2021 दिखाई देगा। इसके बाद में कैप्चा कोड डालना है, सर्च कर देना है। यहाँ पर हम एक कैंडिडेट का फिल करते हैं।
तो इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स दिखाई देगी और ट्रांजैक्शन डिटेल्स में आपको अपना नामांकन नंबर दिखाई दे जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एनरोलमेंट जनरेटेड योर एनरोलमेंट नंबर इज, तो आपका जो भी एनरोलमेंट नंबर होगा वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। तो इस तरह से हमें जीबाजी यूनिवर्सिटी का चेक करना है। अब दूसरी यूनिवर्सिटी है देवी अल्लाह यूनिवर्सिटी। उस देवी अल्लाह यूनिवर्सिटी का भी हम देख लेते हैं कि कैसे चेक करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको देवी अल्लाह यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। देवी अल्लाह यूनिवर्सिटी की DAPB.MP ऑनलाइन सर्च करना है, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ पर सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कलर चेंज करके, योर एनरोल नंबर इज, आपको इस तरह का सेकंड नंबर पर लिंक दिखाई देगा। इस वाले लिंक पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना होगा। तो इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, वहीं जो 12100 से इस तरह से स्टार्ट होता है वो डालना है। यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है, 4-4 का आंसर 0, इस तरह से डालना और यहाँ पर सर्च कर देना है। चलिए यहाँ पर हम एक कैंडिडेट का फिल कर देते हैं। तो इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। हमने यहाँ पर फिल कर दिया है अपना डाटा और यहाँ पर देखिए एक नीचे लाइन आ जाएगी, व्यू कैंडिडेट एनरोल स्टेटस और एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा। और जो भी हमारा एनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा, DC 210 इस तरह से यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो ये तो हो गया देवी अल्लाह यूनिवर्सिटी का। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा की। तो इसके बाद हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर जाएंगे। अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना, APSU.MP ऑनलाइन आप सर्च करोगे। तो इसके बाद में यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज दिखाई देंगे और यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक लिंक APS एनरोलमेंट फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। और यहाँ पर सबसे नंबर 1 पर ही आपको एक लिंक दिखाई देगा, पे अनपेड एप्लीकेशन या नो एनरोलमेंट स्टेटस ऑल। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इस वाली लिंक पर आपको क्लिक करना है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप इस वाली लिंक से नाउ योर एनरोल नंबर 2021 इस वाली लिंक से चेक कर पाएंगे। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो नाउ एनरोलमेंट स्टेटस ऑल इस वाली लिंक से आपको चेक करना है। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर वहीं हमको 12100 से स्टार्ट होता है वो नंबर डालना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है, कैप्चा कोड डालना है, सबमिट कर देना। चलिए सबमिट करते हैं। तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं हमने अपना डाटा फिल किया, शो डिटेल्स पर क्लिक किया और यहाँ पर हमारे सामने एनरोलमेंट नंबर आ गया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से हमें अपना नामांकन नंबर चेक करना है। 3 यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर ये सुविधा प्रदान की है। इसके बाद में एक MCB यूनिवर्सिटी भी है। MCB यूनिवर्सिटी का भी आप सर्च कर पाएंगे, लेकिन आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास में होना चाहिए क्या, आपका एप्लीकेशन नंबर। जब आप अपना जो नामांकन नंबर भरते हैं, यानी कि नामांकन नंबर के लिए आपने इस तो रजिस्ट्रेशन किया नहीं है, तो आपको जो एप्लीकेशन नंबर मिलेगा दोस्तों वो कहाँ से मिलेगा, कॉलेज से मिलेगा। यहाँ पर जो ओपन नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर एग्जामिनेशन वाली लिंक में एक लिंक होता है, एग्जामिनेशन में अपन ओपन करेंगे तो यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है। फिर एक नाउ और एनरोलमेंट नंबर के नाम से एक लिंक होता है, उस पर आपको क्लिक करना है, वहाँ से आप चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करना पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई। वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ में। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया फॉलो कर लेना है। मिलते नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।